सो क्लास दोबारा से एक बार देख लीजिए बच्चों, ये लास्ट चीज है जो मैं, ध्यान सुनो, क्योंकि मैं जो आपको एल्डोल कंडेंसेशन करा रहा हूं उसमें खेल सिर्फ इसी चीज का है कि कोई चीज प्लस और माइनस में कैसे टूटेगी, बस इसी चीज का खेल है। सो भैया आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखिए, मैंने क्या समझाने की कोशिश करी है कि व्हेनेवर टू एटम्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर फॉर्मिंग अ बॉन्ड, जब भी दो एटम्स अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले बॉन्ड बना रहे तो कोई एटम अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो क्या करेगा, उस पूरे बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा, खुद को बना लेगा नेगेटिव, दूसरा वाला क्या बन जाएगा पॉजिटिव। लेकिन तेरे को बात समझ में आ रही है? पढ़ रखे नहीं ये चीज, तो जिस बच्चे ने शुरू से ऑर्गेनिक करी उसको बताओगी। और यही चीज इसमें कैसे हुई, सी डबल बॉन्डों में, भाई सी डबल बॉन्डों में कैसे हुई कि जब ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसने बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ शिफ्ट करा, तो एक सिंगल पेयर शिफ्ट होगा तो O पे आएगा नेगेटिव, कार्बन पे क्या आएगा पॉजिटिव। बस बस बस, अब आ जाओ, अब अगली कहानी समझते हैं यहां से। ये मैंने आपको लास्ट क्लास याद करिए 5 रिएक्शंस कराए थे, अगर आप आखिरी क्लास में आए थे तो आपके लिए समझना बड़ा आसान है कि अमोनिया डेरिवेटिव से कैसे रिएक्शन होती है। याद करो, वाटर निकल जाता है, इसमें प्लस माइनस टूटेगा, इसमें प्लस माइनस, इसमें प्लस माइनस, इसमें प्लस माइनस, और आपको पता है सी डबल बॉन्डों में कैसे प्लस माइनस टूटेगा और कैसे जुड़ेगा। तो पांचों रिएक्शंस अब तक की मुझे बताओ कहीं मुश्किल लगी थी आप लोगों को? नहीं थी ना? चलो अब आज भी नहीं लगेगा, लेकिन ध्यान रखना आज की रिएक्शंस लास्ट क्लास की रिएक्शन से थोड़ी सी ज्यादा पेचीदा है। हम रिएक्शन करने वाले हैं बच्चों, रिएक्शन का नाम है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। क्या होती है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन? इसको भी मैं बाद में लिखूंगा, मैं पहले लिखता हूं रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन्स ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। बिल्कुल भी बातें मत करना इस रिएक्शन में, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, रिएक्शन ढंग से सुनोगे तो ही समझ में आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी समझ में। पहले मैं पूरा मैथड समझाऊंगा, उसके बाद मैं ट्रिक बताऊंगा आप लोगों को क्या ट्रिक इस क्वेश्चन को करने की। सो गाइस यहां पर बोलता है रिएक्शंस ड्यू टू द अल्फा हाइड्रोजन्स ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन। व्हाट आर द अल्फा हाइड्रोजन्स? चलिए समझते हैं। आपके पास एक मॉलिक्यूल है CH3CHO, तो ध्यान रखिएगा जो CH3CHO है ना बच्चों, या जो ये CH3C डबल बॉन्ड OCH3 है, इसमें जहां पर ये जो आपका मॉलिक्यूल है, समझना बच्चों, जैसे CH3, ध्यान देना है, तो जहां पर ये फंक्शनल ग्रुप लगा होता है ना, जहां पर ये फंक्शनल ग्रुप लगा होता है C डबल बॉन्ड, उसके बगल वाले कार्बन को बुलाते हैं अल्फा कार्बन। क्या बुलाते हैं बोलो? और उस पे लगे हुए हाइड्रोजन्स को बोलो हम क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन्स। सिंपल चीज, जहां पर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, जहां पर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, तो उसके बगल वाले कार्बन्स बोलो क्या होते हैं? अल्फा कार्बन्स। और उनपे मौजूदा जो हाइड्रोजन्स होते हैं वो क्या होते हैं? अल्फा हाइड्रोजन्स। सेम इसमें फंक्शनल ग्रुप ये लगा हुआ है तो उसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है। मोरओवर मैं आपको बताऊं कि जहां पर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उसके अगले वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है, उससे अगले वाला बीटा होता है, उससे अगले वाला गामा होता है। और इन सभी अल्फा बीटा कार्बन के ऊपर जैसे हाइड्रोजन लगे होंगे उनके अकॉर्डिंग नाम हो जाएंगे अल्फा हाइड्रोजन्स, बीटा हाइड्रोजन्स, या फिर क्या बोलो गामा हाइड्रोजन्स, नाम दिए गए हैं बस। तो जहां पर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उसके जस्ट बगल वाले कार्बन को बोलो क्या बोलते हो? अल्फा कार्बन। उस पर मौजूद हाइड्रोजन्स को बोलो क्या बोलते हो? अल्फा हाइड्रोजन्स। ढंग से समझना यार। तो क्या कहा जाता है, कहते हैं कि जो अल्फा हाइड्रोजन्स इन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर एसिडिक इन नेचर। भाई एक बात बताओ, एसिड्स की पहचान क्या होती है? जो H+ रिलीज कर दें। तो कहता है कि जो अल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं ना, इनके जो अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं दे आर हाईली एसिडिक, मतलब वो बड़ी जल्दी H+ के तौर पे रिलीज होते हैं। अब इसका कारण समझते हैं कि H+ के तौर पे रिलीज क्यों होते होंगे। सब बच्चों की नजरें बिल्कुल बोर्ड पे होनी चाहिए। आप मुझे बताओ, ऑक्सीजन और कार्बन के बॉन्ड में आपको पता है कि ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और अगर ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पर हेटेरोलिटिक फिजन होगा, और ये बॉन्ड को जब शिफ्ट करेगा तो ऊपर बोलो कैसा चार्ज आएगा बच्चों? माइनस का। नीचे बोलो कैसा आएगा? प्लस का। क्या सहमत हो आप लोग? किसी को डाउट तो नहीं है इस चीज के अंदर? शिफ्ट होने के बाद हालांकि ऐसा होगा कि ऊपर आएगा माइनस, नीचे बोलो क्या आएगा? प्लस। अब तुम मुझे एक बात बताओ कि कोई भी चीज कब ज्यादा स्टेबल है? जब वो न्यूट्रल है या जब वो चार्ज के साथ है? न्यूट्रल में ज्यादा स्टेबल है। तो जैसे ही चार्ज के ऊपर ही पोलैरिटी आती है, लेकिन लिख बता नितिन, जैसे ही चार्जेस के ऊपर ही पोलैरिटी आती है, ऊपर माइनस और नीचे प्लस, तो ये प्लस वाला कार्बन अपने प्लस को हटाने के लिए क्या कोशिश करेगा? ये अपने बगल वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को खींचना स्टार्ट कर देगा ताकि मेरा प्लस हट जाए, बिकॉज कभी भी किसी का प्लस तब हट सकता है जब वो इलेक्ट्रॉन किसी से खींचेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के आने से कैसा चार्ज आता है बोलो? नेगेटिव। अरे है कि नहीं? तो अपने प्लस को हटाने के लिए बगल वाले से इलेक्ट्रॉन खींचता है और अपने पॉजिटिव को कम करने लगता है, जिसके कारण
इस वाले कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है, बोलो पार्शियली पॉजिटिव। पार्शियली, ये बहुत जरूरी है समझना कि रिएक्शन होती किस कारण से। तो मैंने कहा कि भैया एल्डिहाइड या कीटोन में दोनों में जो सी डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ है, अनुराग इधर, उस सी डबल बॉन्ड ओ में ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ऑक्सीजन कार्बन से बॉन्ड छीनता है, अपने आप को बनाता है नेगेटिव और इस कार्बन को बनाता है पॉजिटिव। जब ये कार्बन पॉजिटिव बनता है तो ये अपने बगल वाले कार्बन से, एडजेसेंट कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचता है और इस कार्बन को बोलो कैसे चार्ज कर देता है, बोलो पार्शियली पॉजिटिव। अब मजबूरन ये एक तरीके का चेन इफेक्ट है, जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट होता है कि उसने इससे खींचा तो ये अपने बगल वाले पे दादागिरी दिखाएगा, ये उससे खींचेगा। और कहीं ना कहीं ये वाला कार्बन अपने को स्टेबलाइज करने के लिए क्या कर सकता है, क्योंकि आप सोचिए इधर आपने अभी भी हेटेरोलिटिक क्लीवेज पढ़ा है। हेटेरोलिटिक क्लीवेज में क्या होता है कि एक एटम दूसरे एटम से पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर छीन सकता है। तो ये वाला कार्बन क्या करता है बच्चों, अपने बगल वाले हाइड्रोजन से पूरा पेयर ही छीन लेता है। और जैसे ही पूरा पेयर छीनेगा, मुझे बताओ जरा ये कैसे रिलीज होगा, एज अ H+, एज अ, बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ये वाला जो हाइड्रोजन है उसको मैंने बोला कि द अल्फा हाइड्रोजन इन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर एसिडिक इन नेचर, आर एसिडिक इन नेचर, क्योंकि H+ के तौर पे निकल जाएंगे। क्यों निकल जाएंगे, बड़ा सिंपल सा रीजन है यार। इसमें भी देख लो जरा, सब बच्चे बताओ इसमें भी ऐसा क्यों होगा, सर कीटोन में भी ऐसा क्यों होगा। अरे सर कीटोन हो चाहे एल्डिहाइड हो, बात तो दोनों सेम है भैया। इसमें भी ऐसा होगा, इसमें भी यहाँ पर प्लस आएगा, ये भी पोलैरिटी खींचेगा, यहाँ से खींचेगा, इस वाले कार्बन में पार्शियल पॉजिटिव आएगा। जैसे इस पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा, अपने पॉजिटिव को खत्म करने के लिए हाइड्रोजन से बॉन्ड छीन के इसको कैसे रिलीज कर देगा, एज अ H+, एज अ। तो सबसे जरूरी चीज तो पहले इसमें, मैं रिएक्शन कुछ नहीं समझा रहा, बस मैं आप लोगों को अभी बस ये वाली बात बता रहा हूँ कि चाहे अल्डिहाइड्स हो चाहे कीटोन्स हो, इनमें एक बात तो पक्की है कि जो इनका अल्फा हाइड्रोजन है, अभी अल्फा हाइड्रोजन कौन सा हाइड्रोजन है सर, सी डबल बॉन्ड ओके, जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, उस पर मौजूदा हाइड्रोजन बोलो क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन बड़े एसिडिक है। अच्छा कोई बता सकते हैं मुझे बीटा हाइड्रोजन उतने एसिडिक क्यों नहीं है? बीटा कौन होता है? अल्फा के भी बगल में लगा हुआ बीटा होगा, अल्फा के भी लगा हुआ बीटा होगा। सर बात ऐसी है कि इसने छीना कार्बन से, इसने छीना इस कार्बन से, ये वाला मान लो अगले कार्बन से छीनता भी तो उधर तक का इतना इफेक्ट नहीं जाता और वो उतना पॉजिटिव नहीं बनता कि वो हाइड्रोजन से बॉन्ड छीन ले। मतलब कि जो इफेक्ट है ना, थोड़ा दूर तक जाने के बाद ये खत्म हो जाता है एक तरीके से। तो मैं ये बोल सकता हूँ ऑक्सीजन ने कार्बन से छीना और कार्बन ने बगल वाले कार्बन से छीना, अल्फा कार्बन से, और अल्फा कार्बन ने अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए हाइड्रोजन से बॉन्ड तोड़ा। नहीं आई मेरी बात समझ में? और एज ए H+ उसको रिलीज कर दिया। तो मैं बोलूंगा कि मेरे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का कौन सा वाला हाइड्रोजन बड़ा एसिडिक है? अल्फा हाइड्रोजन। किसी बच्चे को यहां तक में कोई डाउट है तो मुझे जल्दी बताओ भाई, डाउट है कुछ? प्रिंस तुम्हें आगे बात समझ में भाई? जो बच्चों ने अभी तक चैप्टर अटेंड नहीं करा उन सबको क्लियर होगी, जो बच्चे छुट्टी पे थे या अभी से हैं? क्लियर प्रियांशु? चलो अब एक बात और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इसका मतलब क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि मेरे पास जो CH3CHO है, ध्यान देना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखने वाला हूं, जो मेरे पास CH3CHO है, अगर मैं इसी को ऐसा समझूं कि मैं इसको यूं लिख दूंगी HCH2CHO और मैं लिख दूं कि भैया ये तो ऐसे टूटा करेगा कि ये कार्बन इस हाइड्रोजन से बॉन्ड छीना करेगा, क्योंकि ये वाला आपको पता है कार्बोनिल ग्रुप है, मतलब सी डबल बॉन्ड हो, उसके बगल वाला अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन अपने हाइड्रोजन से बॉन्ड को तोड़ेगा, छीनेगा, तो ये निकलेगा, बोलो क्या? जरा बताओगे क्या क्या निकलेगा, बोलो सर CH2, ध्यान देना CH2CHO, तो बोलो कैसा बनेगा? माइनस का, समझे? और हाइड्रोजन बोलो कैसा बनेगा? प्लस का। नहीं समझे मेरी बात को? मैं ऐसे लिखने में थोड़ा रिएक्शन जैसा कुछ अलग सा लग रहा है, बेकार सा, लेकिन आप लोग समझ जाइए कि मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जब ये दोनों चीजें अलग होंगी तो बोलेंगे ये H+ बनेगा, और एक बोलो क्या बनेगा? CH2CHO, बोलो कैसा बनेगा? माइनस का बनेगा। ये चीज समझाना चाह रहा हूं मैं आपको कि जितने भी अल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं उनके अल्फा हाइड्रोजन्स ऐसे ब्रेक हो सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे बताओ, क्योंकि ये समझ में आएगा तो ही हम मूव कर सकते हैं बच्चों किसके ऊपर? एल्डोल कंडेंसेशन के ऊपर। रिएक्शन तो तभी स्टार्ट होगी जब तुम्हें ये समझ में आएगा कि एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, इनका अल्फा हाइड्रोजन हाईली एसिडिक है। और क्यों है? रीजन साफ है कि सी डबल बॉन्ड ओ में ऑक्सीजन कार्बन से छीनेगा, कार्बन बगल वाले कार्बन पे पॉजिटिव पोलैरिटी क्रिएट करेगा, वो अपने पॉजिटिव को कैसे हटा सकता है? बॉन्ड छीन के। सिर्फ कैसे छीन के बोलो? क्योंकि बॉन्ड छीनने से उसके ऊपर कैसा चार्ज क्रिएट हो जाएगा? बोलो नेगेटिव का, तो पॉजिटिव हट जाएगा ना एक तरीके से। अरे नहीं आ रहा समझ में? और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर है भाई आशीष? समझ में आ गई वाली बात? तो अगर मैं रिएक्शन के दौरान ऐसा कुछ करूं तो आपको डाउट तो नहीं होगा ना? पहले तो ये देखना है कि मैं ऐसा करूं तो आपको पता हो कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, इससे पहले ये चीज सिखाई है। सबको क्लियर है भाई? आगे बढ़ूं? चलो अब रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, अब रिएक्शन हम स्टार्ट करेंगे। रिएक्शन का नाम क्या है? एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। रिएक्शन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ध्यान रखना। मैं मानता हूं कि पूरे चैप्टर में ना सबसे इंपॉर्टेंट क्लास आज की क्लास होती है,
क्योंकि इस टॉपिक को लेके हम बिल्कुल कहते हैं कि फिक्स है भैया, आएगा पेपर में, और में नहीं कह सकते। आ जाओ एक रिएक्शन दिखा दो तुम लोगों को। कहते हैं कि जब दो CH3CHO के मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, तो कुछ होता है, क्या बनता है मैं आपको दिखाता हूं। कुछ ऐसा बना, कैसे बना पता नहीं, अभी सिखाऊंगा आप लोगों को। इसको बुलाया गया बच्चों एल्डोल। कोई सोच सकता है इसका नाम एल्डोल क्यों बुलाया? एल्डोल क्यों बुलाया इसको? सर इसमें एक अल्डिहाइड है और एक अल्कोहल वाला पार्ट है, जो अल्कोहल के लिए ओल लगाते हैं, आपको पता है सफिक्स, तो बोला एल्डोल। क्या बोला? बोलो एल्डोल। और इस एल्डोल में से अगर पानी निकल जाए, पानी कैसे निकलता है भैया? आप लोग याद करो अल्कोहल चैप्टर, अल्कोहल चैप्टर याद करो। जब वाटर निकलता है तो कैसे निकलता है? जिस कार्बन से OH निकलता है उसके बगल वाले से बोलो क्या निकलता है? H। उसके मैकेनिज्म पे बच्चों मैं नहीं जाऊंगा फिलहाल, क्योंकि फिर तो हम बिल्कुल पिछले चैप्टर में चले जाएंगे। तो जिस कार्बन से OH निकलता है उसके बगल वाले से बोलो क्या निकलता है? H। तो कुछ ऐसा मैंने सिखाया था, अगर नहीं याद है तो हल्का सा सुन लीजिए कि जब मैं इसके अंदर से वाटर निकालूंगा तो इस कार्बन से निकलेगा OH, इसके बगल वाले से बोलो क्या निकलेगा? H। तो मुझे बताओ जरा क्या आंसर आएगा, ध्यान सुनो। इससे OH और इससे H, तो बोलो क्या बना? CH2। वो तो पता CH2। डबल बॉन्ड बोलो क्या? CH2। और प्लस में बोलो क्या निकल गया? H2O। तो जिस कार्बन से OH उसके बगल वाले से बोलो क्या? H। ये रूल होता है, सिंपल सी बात है। बीच में डबल बॉन्ड लगाए थे आप लोगों को, रिएक्शन बढ़ाई जाती है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करके, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करके। सो मैं बोलूंगा यहां से निकलेगा OH और यहां से निकलेगा H, तो बोलो आंसर क्या आएगा सब बच्चे? आंसर बोलो क्या आएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH और बगल में क्या बोलो? CHO प्लस में H2O। लेकिन बात ये है कि आपको भी आंसर समझ में आया नहीं होगा कि कर क्या दिया। ये बात समझ में नहीं आई होगी तुम्हें कि करा क्या है ना। एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा साइड में कहीं रख देता हूं ताकि तुम्हें, क्लास प्लीज चुप रहेंगे आप लोग। ये तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा हुआ क्या है। ये तो एल्डोल है और ये बोलो क्या है? एल्डोल कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में वाटर निकाल लिया, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। लेकिन आप लोग सोचेंगे सर ये माजरा हुआ कैसे? मैंने अभी समझाया भी नहीं कि हुआ कैसे। अब मैं आपको समझाने वाला हूं नेक्स्ट स्टेप पे कि हुआ कैसे। तो चलिए इसके मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं बच्चों। इसका मैकेनिज्म क्या है, ये बात बनी कैसे होगी, आइए समझाते हैं। मेरे पास कितने एल्डिहाइड्स हैं? 2 एल्डिहाइड्स हैं और दोनों ने रिएक्ट करा। पहले एल्डोल बना, एल्डोल में से डिहाइड्रेशन हुआ तो भैया बना आपका एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। अब ये हुआ कैसे, आ जाइए समझिए। सही बच्चे भाई, लिखना बंद कर दो, बिल्कुल बिल्कुल लिखना बंद कर दो। मैं ऐसे CH3CHO को बना सकता हूं एक को, और दूसरे को मैंने बनाया ऐसे। कोई आपत्ति है किसी बच्चे को तो मुझे बताओ। दोनों ही CH3CHO हैं। अरे भाई ये भी CH3CHO है, ये भी CH3CHO है। हर्षित ये भी CH3CHO, ये भी CH3CHO। ध्यान रखना रिएक्शन कुछ ऐसे हो रही है कि तुम जानते हो कि ऑक्सीजन और कार्बन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन बॉन्ड को छीनेगा तो मुझे बताओ जरा O पे कैसा चार्ज आएगा? माइनस का, C पे आएगा प्लस का। यू नो दैट कि एक्चुअली में क्या बनने वाली है? एक्चुअली में बनने वाला है कुछ ऐसा कि O पे आएगा नेगेटिव, कार्बन पे क्या आएगा? पॉजिटिव। मैं बना नहीं रहा हूं लेकिन मुझे पता है कि सिंगल बॉन्ड बन जाएगा और O पे आ जाएगा नेगेटिव, C पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। सबको पता है कि नहीं पता ये वाली चीज? तो ये वाली चीज मैं बना नहीं रहा हूं लेकिन आप लोगों को पता होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। सही बात है कि नहीं? दूसरी चीज सुनो, इधर तो हुआ ऊपर माइनस नीचे प्लस, और इधर कौन बताएगा कि क्या तुम जानते हो कि जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो हाईली एसिडिक होता है? तो ये बॉन्ड ऐसे छीनेगा तो CH2 पे आएगा नेगेटिव, H पे क्या आएगा? पॉजिटिव। मतलब नीचे क्या बनेगा? H पे पॉजिटिव और CH2 CHO पे बोलो क्या? नेगेटिव। डोंट वरी सर, दोनों सेम चीज थी। बच्चे कहते दोनों में अलग अलग चीजें कैसे हो रही हैं? अरे यार आधे मॉलिक्यूल्स में ये वाली चीज होती है, आधे में ये वाली होती है, तभी तो रिएक्शन होगी। तो एक मॉलिक्यूल में C डबल बॉन्ड O जो होता है वो ऐसे टूटता है और एक में अल्फा हाइड्रोजन निकलता है। बातें नहीं बिल्कुल भी, अल्फा हाइड्रोजन निकलता है। अब आप जरा मुझे बताओ कौन किस पे अटैक करेगा? कुछ सोच के बताओ कौन किस पे करेगा? सर H जाएगा O पे। अरे क्योंकि O पे माइनस और H पे प्लस है तो H जाएगा O पे। अरे नहीं आ रहा समझ में। और CH2 वाला माइनस किस पे जाएगा? कार्बन पे। मैं बनाने को ऐसा बना सकता हूं कि ये इस पे जाएगा और ये इस पे जाएगा, लेकिन फिर तुम्हें बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। तो मैं इतने सारे एरोज नहीं बनाना चाह रहा हूं, लेकिन स्वाभाविक सी चीज है। मुझे जरा बताओ H किस पे जाएगा? बिकॉज H पे आएगा प्लस तो वो जाएगा माइनस पे, और जिस पे आएगा माइनस हो जाएगा प्लस पे। तो मुझे सब बच्चे बताओ आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा CH3C। ध्यान देना बच्चों, इस H को मैं क्या करता हूं बच्चों? साथ में लिख देता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऊपर बोलो क्या आ गया? ऊपर बोलो क्या आ गया? OH। बात क्या थी ना, तुम ये कहते कि सर अरे बातें नहीं प्लीज यार, तुम कहते हैं सर इस कार्बन से जोड़ो CH2CHO, तो नीचे जोड़ने की बजाय मैंने चेन में सीधा जोड़ दिया। अरे यार मैं नीचे जोड़ूंगा वो उतना बढ़िया नहीं लगेगा, मैंने स्ट्रेट चेन में जोड़ दिया CH2CHO। मैच करो ऊपर वाले से, मैच करो। हो गया एल्डोल? नहीं आया समझ, नहीं आया समझ। पक्का बताओ, ये पहला स्टेप ही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। एक मॉलिक्यूल से बोलो क्या निकलेगा? C डबल बॉन्ड O का बॉन्ड ऐसे टूटेगा, और दूसरे वाले का बोलो क्या निकलेगा? अल्फा हाइड्रोजन।
वो अल्फा हाइड्रोजन जाके ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा और ये जो CH2 वाली चीज़ है वो कार्बन से अटैच हो जाएगी, कुछ ऐसा बन जाएगा। और भैया वाटर वाले का आपको ध्यान नहीं रखना, इसका बस सिंपल है कि हीट करा हम लोगों ने, यहाँ पर वाटर निकल जाएगा, इसका कोई मैकेनिज्म नहीं करना, सिंपल ध्यान रखो जिससे OH निकाल रहे हो उसके बगल वाले से बोलो क्या निकालोगे, H। आप कुछ बच्चे कहेंगे सर बगल में तो ये भी है, तो ध्यान रखिए कि मैंने आपको एक सिटजब रूल करवाया था जिसमें मैंने कहा था कि अल्कीन तब ज़्यादा स्टेबल होती है जब डबल बॉन्ड बीच में होता है, बजाय कि उन केसेस के जब डबल बॉन्ड कहाँ होता है, कॉर्नर्स पे होता है। तो ध्यान रखना कि हमेशा बीच वाले से निकालना, साइड से निकालना। सो बोलो कितना आएगा, बोलो आंसर इसका CH3, OH यहाँ से, H यहाँ से, बोलो आंसर क्या आएगा CH3, CH डबल बॉन्ड CH और बोलो क्या CHO प्लस में बोलो क्या आ जाएगा, खत्म हो गया रिएक्शन। कोई टेंशन वाली बात नहीं, मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ इसका है, लेकिन यही अब आपको सर इतना आसान है तो फिर क्या प्रॉब्लम है इसमें। अभी देखिएगा आप लोग इसके अंदर क्वेश्चन को उलझाता है, लेकिन करेंगे यही कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। तो तुम मुझे बताओ जरा कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई, अरे आई कि नहीं आई, पक्की बात है। चलो एक और समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आप लोगों को, इसको यहाँ रखूँ या हटा दूँ, क्या हमें खुद नहीं पता क्या करना चाहिए, सही है। चलो एक और रिएक्शन देखते हैं, ये थी रिएक्शन नंबर 1, चुप रहो, रिएक्शन नंबर 1। चलो एक और रिएक्शन मेरे पास है, कहता है कि जब दो अल्डिहाइड रिएक्ट करते हैं, क्लास ध्यान देना, दो अल्डिहाइड, और यहां पर बोलो क्या आया, डाइल्यूट NaOH। गाइस बोर्ड पे, अब बता देखो क्या होगा, फिर दोबारा आंसर लिखेंगे। अच्छा देखो मैं ना बिना ये मैकेनिज्म करे मैं आंसर लिख पाऊंगा, क्योंकि मुझे एक टेक्निक पता है जिसके थ्रू लिख रहा हूँ, वो मैं आपको भी सिखाऊंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। इसका मतलब हर बार जरूरी नहीं कि आपको ऐसे ही करना है, अगर हमें पेपर के अंदर आंसर ही करना है तो हमें पता है किस तरीके से करना है। इसका सीधा हो जाएगा CH3 COH, नीचे CH3, यहां पर CH2 C डबल बॉन्ड OCH3, सिंपल, यहां पर हीट है। अब बताओ क्या होगा, यहां से OH यहां से H, बोलो आंसर कितना आएगा CH3 C, नीचे CH3, यहां पर CH हो जाएगा डबल बॉन्ड के साथ ना, OH यहां से H यहां से, ध्यान देना भाई, OH यहां से H यहां से, तो बीच में आएगा डबल बॉन्ड और बोलो क्या आएगा C डबल बॉन्ड OCH3 प्लस में बोलो क्या H2। भैया ये जो है ना नाम बस रिएक्शन का एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं, लेकिन ये एल्डोल नहीं है, ये पता है कौन है, ये कीटोल है। ये कौन है बोलो, अब कीटोल क्यों है, क्योंकि कीटोन के साथ में अगर अल्कोहल है तो कीटोल, और एल्डिहाइड के साथ में अल्कोहल है तो अल्डोल, तो ये कीटोल है, लेकिन नाम नहीं बोला कभी भी कीटोल कंडेंसेशन रिएक्शन, नाम अल्डोल ही चलते रहता है, तो जनरल नाम इसका अल्डोल ही चलने दिया। लेकिन ये कीटोन जब इन्वॉल्व होता है तो कीटोल बनता है, और जब एल्डिहाइड इन्वॉल्व होता है तो अल्डोल बनता है। नहीं आ रही मेरी बात समझ में, अब मेरी पूरी बात समझिएगा। कौन बच्चा सोच सकता है कि इसका मैकेनिज्म कैसा रहा होगा, शायद कुछ बच्चों ने सोच भी लिया होगा, नहीं सोच पा रहे, क्या रहा होगा सर, बिल्कुल सिमिलर ऊपर वाले जैसा, बोलो कैसे सब बच्चे, सर एक कीटोन के तो क्या हुआ होगा, सब बच्चे बोलो, एक कीटोन का तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में पोलैरिटी आई होगी, कनिष्का, एक कीटोन के तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में पोलैरिटी आई होगी, नहीं आ रहा समझ में। और दूसरे वाले में जरा बता क्या होगा, निकला होगा अल्फा हाइड्रोजन, निकला होगा, जरा बताना इसका अल्फा हाइड्रोजन कौन सा, ये वाला। तो मैंने उसको जानबूझकर ऐसे लिखा CH3 को, ताकि थोड़ा मैं दिखा सकूं कि वो कैसे टूट रहा है। अरे वही तो है CH3 CHO, CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, सॉरी, नहीं आ रही मेरी बात समझ में, नहीं आ रही। अब जरा बताओ क्या होगा, तुम खुद सोच के बताओ क्या होगा। सर सिंपल सी चीज होगी, ये तो बॉन्ड छीनेगा अपने अल्फा हाइड्रोजन से, बॉन्ड छीन लिया। दूसरे वाले में सर यहां पर ऐसा हो गया होगा, सर सिंपल सी चीज है, उसके माइनस से इसका H प्लस, उसके माइनस से इसका, और इसके प्लस से उसका CH2। बस वो CH2 में नीचे नहीं जोड़ता चलूंगा ऐसे करके, मैं इस CH3 को साइड कर दूंगा। समझे नहीं मेरी बात को, कैसे, आइए समझाता हूं। बनेगा CH3, बोर्ड पे ये वाला C, इसके साथ बताओ क्या आया, O पे जो माइनस था उसके साथ जुड़ गया H, तो OH, और ये वाले CH3 को मैंने ऐसे लिख दिया तो कोई आपत्ति थोड़ी ना है इसमें, और इसके साथ में जोड़ना शुरू कर दिया, आगे का CH2 CO CH3, ये वाला जो CH2 जुड़ेगा इस कार्बन से वो जोड़ दिया मैंने CH2 CO CH3। क्या सर हमें समझ में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा समझ में सर। कुल मिला के मैं आपको बताऊं, सिर्फ मैं एक ही बात पे जोर दे रहा हूं सर, आपको C डबल बॉन्ड O तोड़ना है एक का, और दूसरे का अल्फा हाइड्रोजन तोड़ना है। सर यहां से भी प्लस माइनस बनेगा, वहां भी प्लस माइनस बनेगा, बस जोड़ दो प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से, H को जोड़ दो ऊपर और इसको जोड़ दो नीचे यहाँ पर। बस यूं नहीं कि मैंने नीचे से चेंज चलाई, मैंने CH3 को उधर करके CH2 आगे जोड़ दिया, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है यार इस बात से। नहीं आया लखन समझ में, पक्की बात है अनुराग, श्योर। देखो ना ये रहा, देखो मैच करो, सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर सेम आंसर आ रहा है, अब मुझे बताओ अगला आंसर क्या आएगा, क्लास प्लीज बोलो क्या आएगा। सर OH इससे H इससे, बोलो क्या आएगा, CH3 C, नीचे CH3 उससे OH इससे H, तो डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OCH3 प्लस में बोलो क्या,
जितने मर्जी क्वेश्चन कर लेना, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होने वाला, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। लेकिन मैं तुम लोगों को एक बात सिखाता हूँ, ये समझ में आ गया सब बच्चों को? पहले तुम ये बताओ, इससे पहले मैंने क्या सिखाया है? सचिन क्या सिखाया इससे पहले? मैंने पहले सिखाया है कि ये सर रिएक्शन जो मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ ये हो रही हैं अल्डिहाइड्स और कीटोन्स के अल्फा हाइड्रोजन्स के कारण। क्योंकि सर अल्डिहाइड्स और कीटोन्स का अल्फा हाइड्रोजन्स बोलो कैसा है तनिष? अल्डिहाइड्स और कीटोन्स का अल्फा हाइड्रोजन बोलो कैसा है? एसिडिक है। और क्यों एसिडिक है? क्योंकि सर इसके सी डबल बॉन्ड ओ के विड्रॉइंग नेचर के कारण ना बगल वाला कार्बन पे पोलैरिटी आ गई प्लस की, और वो अपने प्लस को हटाने के लिए बगल वाले हाइड्रोजन से बॉन्ड छीन के उसको एसिडिक बना देता है। नहीं आया समझ? ये वाली बात सबको क्लियर हुई थी? तो जब ये क्लियर हुई थी तो हमने क्या समझा बच्चों? जब दो अल्डिहाइड रिएक्ट करेंगे या दो कीटोन रिएक्ट करेंगे, दोनों सूरत हाल में क्या होगा बताओ जरा? एक पे तो सर सी डबल बॉन्ड ओ की शिफ्टिंग होगी और एक का अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा, तो एच वाला ओ से और ये वाला माइनस वाला इससे ऐसा बन गया। हीट करने पे वाटर निकाल दो, जैसे अल्कोहल में से वाटर निकलता है, एक कार्बन से ओ एच, बगल वाले से एच। नहीं है? अच्छा, लेकिन अब एक बात बताओ, मैं अगर इसकी ट्रिक बनाना चाहूँ, इसकी ट्रिक क्या? एग्जामिनर बस ये चाहता है एग्जाम के अंदर कि आप लोग डायरेक्ट आंसर लिख दे, वो बीच वाले स्टेप की जरूरत नहीं मानता। कभी बाय चांस वो बोल दे कि नहीं मुझे तो एल्डोल भी बना के दिखाओ और मुझे एल्डोल कंडेंसेशन वाला प्रोडक्ट भी बना के दिखाओ, तब तो पूरा करना है। अदरवाइज वो चाहता है कि बच्चा सिर्फ ना इन दोनों को मिला के डायरेक्ट आंसर जानता हो। भाई आप जरा मुझे बताओ ओवरऑल इस रिएक्शन में हुआ क्या है? थोड़ा सा ध्यान से अगर देखा जाए ना तो मैं आपको बड़ी जरूरी चीज बताऊंगा, ढंग से सुनिएगा, ढंग से सुनिएगा। सर हुआ पता है क्या? पहले तो दोनों जुड़े, कुछ भी निकला नहीं है, पहले दोनों जुड़े और एट लास्ट मुझे बताओ क्या निकला है? सर वाटर निकला है। क्या निकला है बोलो? इसका मतलब इन दोनों को जोड़ देते हैं किसी तरीके से और इनमें से वाटर निकाल लेते हैं। इन दोनों को जोड़ देते हैं और क्या निकाल लेते हैं? और वाटर में क्या होता है? दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो थोड़ा सा ध्यान देना कि दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किसके निकले, फोकस करिएगा। आप ध्यान से सुनिए तो निकला है सर OH ये रहा, H ये रहा। अगर तुम्हारी नजरें बिल्कुल शार्प है, तुम पकड़ सकते चीजों को, तो ये OH और H जो निकला है कहां से निकला है? सर ऑक्सीजन तो निकला है इसका, फोकस करना भाई, ये बहुत जरूरी चीज है। ऑक्सीजन तो किसका निकला है सर? इस वाले का। हाइड्रोजन किसके निकले हैं? एक हाइड्रोजन ये रहा और एक हाइड्रोजन ये रहा। सर ये दोनों ही हाइड्रोजन सर इसके हैं। तनिष लिखो मत, नहीं समझ में कहां से आएगा? ये तो तुम्हें दिखा रहा हूं भी, मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। आपने जो लास्ट H2O निकाला, ये बात जिसको समझ में आएगी एकदम ट्रिक पकड़ लेगा। मैंने क्या बोला भाई? H2O निकालूंगा। अब जरा तुम बताओ H2O में क्या क्या होते हैं? दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तुम मुझे बस ये बताओ हाइड्रोजन कहां से आए इन दोनों में से? दोनों में से बताओ दोनों हाइड्रोजन कहां से आए हैं और ऑक्सीजन कहां से आया? सर कुल मिला के जब H2O निकाला तो OH ये निकाला, H इसका निकाला। सर O तो आया है इसका, देखो ना ये O इसी का ही है, पहले वाले का ही O है। और सर जो H निकला एक ये रहा और एक ये रहा, लेकिन सर ये वाला H भी तो इसी के पास से आया है और बाद में यही वाला एक और H निकलता है। तो मतलब इस वाले से कितने H निकलते हैं बोलो? दो। और इस वाले से क्या निकलता है? O। और ऐसे H2O निकाल के जोड़ दूंगा तो आंसर आ जाएगा सर। तो मैंने भैया इस ट्रिक का इस्तेमाल करा और मैंने क्या करा, जब कभी भी मुझे एग्जाम में क्वेश्चन आया दो CH3CHO को जोड़ के मुझे बोला कंप्लीट द रिएक्शन और फाइनल आंसर लिखना था, क्लास मुझे फाइनल आंसर लिखने को आया, तो मैंने कहा भैया मेरे पास एक सिंपल सा तरीका है इसको करने का। क्या? मैं बनाऊंगा इसको ऐसे, CH3 C डबल बॉन्ड OH है, ये तो ऐसे बना लो जैसे मर्जी तुम्हारा मन करे। और सर मुझे पता है इसका O निकालूंगा और दूसरे वाले के दो अल्फा हाइड्रोजन। ढंग से सीखना, क्योंकि मुश्किल क्वेश्चन जब स्टार्ट होंगे ना तो ये ट्रिक के बिना हो ही नहीं सकते। तो मैंने बोला एक का निकलेगा O और दूसरे के क्या निकलेंगे? दो अल्फा हाइड्रोजन, दो अल्फा। तो मैंने बोला जो CH3CHO है उसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं। अरे क्या प्रॉब्लम है भाई? CH3CHO ये तो चीज है। तो बताओ जरा क्या निकलेंगे? इसके दो हाइड्रोजन, खत्म हो गया, आंसर आ गया। कैसे? इसके दो अल्फा हाइड्रोजन निकाल दिया, उसका O निकाल दिया। मुझे आंसर बताओ क्या बना? मुझे आंसर बताओ क्या बना? CH3, ध्यान देना, CH तो है, फिर वो डबल बॉन्ड के साथ सर ये जुड़ेगा, उसके डबल बॉन्ड से ये जुड़ेगा, बोलो क्या? CH ये समझ नहीं आया सर? सर उसके डबल बॉन्ड के साथ क्या जुड़ेगा? CH। नहीं आया? नहीं वाला स्टेप फ्रेंड्स, नहीं आया वाली बात समझे? दोबारा समझो। आशुतोष, ये जो CH3CHO और ये जो CH3CHO है, ध्यान दो, इसके अंदर मैंने बोला कि एक से तो निकालेंगे ऑक्सीजन, क्या निकालेंगे बोलो? और दूसरे के निकाल दो दो अल्फा हाइड्रोजन। तो मैंने इसका निकाला ऑक्सीजन, इसके क्या निकाले? दो अल्फा। बनाने को ना मैं इसको सिंपल तरीके से बना सकता हूं, लेकिन पता क्या है, हर बार आप लोग बना नहीं पाओगे वैसा। देखिए CH3CHO है और इसको मैं लिख दूं अगर ऐसा H2OCHO, तो ध्यान से देखो कैसे निकला। इसका O निकला, इसके दो हाइड्रोजन निकले, बस ये वाला काम करना है। एक का O निकालना है, दूसरे के दो अल्फा हाइड्रोजन निकालने हैं। लिख दो इसका आंसर। आंसर बोलो क्या आएगा? CH3CH डबल बॉन्ड CH यही तो आंसर आया। देखो पहले वाले का, देखो जरा ये आंसर CH3CH डबल बॉन्ड नहीं आया, यही तो आया। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आदत आप बनाओ ऐसे सीखने की कि जैसे लिखते हो ना मैं वैसे भी समझ जाऊंगा। सर CH3CHO और ये है सर CH3CHO, सर उसका O निकालूंगा, इसके दो अल्फा हाइड्रोजन निकालूंगा, उसका O, इसके दो
तो बोलो कैसे जोड़ूंगा, CH3 फिर से CH, वो डबल बॉन्ड जो है वो जुड़ेगा इस CH से और बन गया CHO। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? प्लस में बोलो क्या लगाऊंगा, H2, प्लस में बोलो क्या लगाऊंगा। चलिए आइए एक बार आइए बोर्ड पे, मुझे बताओ जरा, अभी तुमने करा है 2 CH3, ये पहला वाला बता रहा हूं, ये दूसरे वाले का बता रहा हूं, बताओ क्या 2 कीटोन्स थे? अरे ध्यान देना, अभी तुमसे ही करवाऊंगा मैं, ये 2 कीटोन्स थे, बताओ क्या करूंगा सर, एक का निकालूंगा O, दूसरे के निकालूंगा 2 अल्फा हाइड्रोजन और जोड़ दूंगा बस। नहीं समझे सर? निकालते बताओ सर कैसे, आ जाओ सर, एक का निकालूंगा O, ध्यान देना है, एक का क्या निकालूंगा बताओ जरा, देखो ना, एक का क्या निकालूंगा O, दूसरे के बोलो क्या 2 अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि कुल मिला के सर यही होता है। नहीं आ रहा, O निकाला इसका, 2 अल्फा हाइड्रोजन निकाले इसके, बताओ क्या आंसर आएगा, आंसर बताओ, लिखना सीखो यार, लिखना सीखो, CH3C। अब ये जो CH3 है ना, देखो 2 तरीके हैं यार, या तो डबल बॉन्ड के साथ ऊपर जोड़ते चले जाओ, वो अजीब सा लगेगा स्ट्रक्चर, उस CH3 को नीचे कर दो ना यार, चीज तो वही रहेगी उसके साथ जुड़ी हुई, और फिर ये डबल बॉन्ड जो है वो यहां बना के उसके साथ जोड़ा मैंने क्या, CH और C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस में बोलो क्या, मैच करो, ध्यान से देखो इसको, ध्यान से देखो, देख लिया, इसको देख लो, करे बोलिए सर, इसको देखो CH3C CH3 ऐसे, और ये देखो CH3C CH3, बिल्कुल सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो डायरेक्ट फाइनल स्टेप पे कैसे पहुंचना है एल्डोल कंडेंसेशन में, सब बच्चे बोलो सर, एक का क्या निकालना है O, दूसरे का क्या निकालना है 2 अल्फा। नहीं आ रहा सर, नहीं आ रहा ना, करके दिखाओगे मुझे क्वेश्चन? चलो देखता हूँ कितना तुम्हें समझ आया, मुझे तो डायरेक्ट ही करके दिखा देना। ध्यान रखना, इतना आसान नहीं है, कर लेना ढंग से। हो गया, क्वेश्चन दिया मैंने आप लोगों को, कर दिया, दिखा ना। अबे भाई क्या तेरी कॉपी है, फटी चल रही, गलत है, मुझे पता था तुम यही करोगे, गलत है, गलत। दिखाओ भाई दिखाओ, जिसको लगता है सही कह रहा है उसने। इस क्वेश्चन में कॉमन मिस्टेक करते हैं सभी बच्चे। सर अब देखना, कीटोन कहाँ दे दिया मैंने, तू तो बिल्कुल ही गलत है। कोई बच्चा दिखाओ, अभी तक सबके आंसर गलत है, बहुत ही गलत है। सही है बिल्कुल, बहुत अच्छे। और क्या बच्चा दिखाओ, आशीष का सही है, गलत है, गलत है, ले जाओ, गलत है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, मान्या बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आशीष मान्या बिल्कुल ठीक है, गलत है। ध्यान दीजिए, एक से निकलेगा ऑक्सीजन, दूसरे से निकलेंगे 2 अल्फा हाइड्रोजन्स, शब्दों पे थोड़ा ध्यान देना था, गलत है, सबका ही आंसर है। प्रिंस क्या कर रहा है, आया कुछ? तेरा भाई सचिन गलत है तो बिल्कुल ही। निखिल, अभी तक सिर्फ क्लास में 2 बच्चों का ठीक है, एक आशीष का और एक मान्या का आंसर करेक्ट है। तेरा तो अब ठीक हो ही जाएगा, आशीष के बगल में बैठा है।
गलत है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थर्ड आयुष, गलत है। तीसरा आयुष का करेक्ट है। इट्स अ कॉमन एरर, सब बच्चे करते हैं इस क्वेश्चन में। गलत है। किसका है ये? प्रियांशु, ठीक है। चौथा बच्चा भाई। अब सब बाकी बच्चे भैया अब हथियार डाल दो, हो गया टाइम। नहीं आया अनुराग, आगे था आशीष वाला ही है। चलिए क्लास अब तुम अपनी गलती समझो कि तुमने गलती क्या करी है। तुम लोग बीटा हाइड्रोजन निकाल रहे हो, सारे बच्चे बीटा हाइड्रोजन निकाल रहे हो। अल्फा हाइड्रोजन को निकालना होता है, समझे ना? गलती क्या है? रट्टू तोते नहीं बनना। क्लास आ जाइए, देखिए मिस्टेक बताते हैं। ओए बच्चों, बस ठीक है, अब तो हो गया जो होना था। इसके बाद एक और क्वेश्चन मिलेगा इससे घातक, बोर्ड पे देखो, बस इससे घातक आने वाला अगला। क्लास बोर्ड पे प्लीज देखिए, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनाने, टाइम बचने दीजिए क्लास का, तभी हो पाएंगे आज वो। मुझे बहुत अच्छे क्वेश्चंस पता हैं इस टॉपिक से, लेकिन आप लोग ऐसे करेंगे तो नहीं हो पाएगा। आ जाइए। अब देखिए CH3 CH2 CHO है, डाइल्यूट NaOH लिया हुआ है, फिर दोबारा 2 एल्डिहाइड डाइल्यूट NaOH। देखते के साथ ही दिमाग में घंटी बजेगी एल्डोल कंडेंसेशन की। एल्डोल कंडेंसेशन में ओवरऑल क्या होता है सर? एक का निकलता है ऑक्सीजन और दूसरे के निकलते हैं 2 अल्फा हाइड्रोजन। हमने तो ये बात पकड़ ली भाई। अब मैंने कहा भैया एक को लिखूंगा ऐसे, ध्यान दो, एक को लिखूंगा ऐसे और दूसरे के निकालूंगा 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो फोकस करेगी जो 2 अल्फा हाइड्रोजन कौन से हैं सर? ये वाले 2 हैं अल्फा हाइड्रोजन, वो तो बीटा हाइड्रोजन है ना। अरे भूल गए क्या? CHO के बगल वाला कार्बन अल्फा, उसके अगला कार्बन बीटा। तो हमें कौन सा हाइड्रोजन निकालने होते हैं? अल्फा। तो मैं उसको जानबूझकर पता है कैसा लिखता हूं? मैं लिखता हूं CH3 CH2 CHO, ऐसा लिख दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है यार। ऐसा जानबूझकर क्यों लिखा? क्योंकि मेरे को ये वाले 2 अल्फा हाइड्रोजन निकालने। अरे मत लिखो, तुम निकाल देना वैसे यार। निकालने का मतलब ये कि मेरे को ये वाले 2 हाइड्रोजन निकलेंगे। कौन से हाइड्रोजन बोलो? अल्फा हाइड्रोजन। तो यहां से O निकला, यहां से 2 H निकले, बस खेल खत्म। आंसर बोलो क्या आएगा? बोलो आंसर क्या आएगा? CH3 CH2, सब बच्चे बोलो CH, इधर डबल बॉन्ड। अब वो डबल बॉन्ड किससे जुड़ेगा? फिर गलत करता है। डबल बॉन्ड किससे जुड़ेगा? C से। जहां से वो H2 निकला, जहां से O निकला, उसी के डबल बॉन्ड को C से जोड़ो। तो डबल बॉन्ड जुड़ेगा C से, और C ऑलरेडी किससे जुड़ा हुआ? बोलो CH3 से, और बोलो किससे? CHO से, प्लस में H2O। हो गया भैया इस रिएक्शन का भी एल्डोल कॉम्बिनेशन। नहीं आया समझो? पक्की बात है। चलो थोड़ा और मुश्किल करें। अब तक जितने भी क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को दिए, अच्छा कितने क्वेश्चंस कराए? 3। अच्छा आपने तीनों में एक चीज ध्यान दी, दोनों एल्डिहाइड एक जैसे, दोनों कीटोन एक जैसे, दोनों एल्डिहाइड एक जैसे। चलो एक एल्डिहाइड लेते हैं और एक कीटोन लेते हैं। अब एक एल्डिहाइड और एक, चलिए मिक्सचर बनेगा। तो आप लोगों को बताना है कि क्या आंसर आएंगे। एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं। चलिए शुरू हो जाइए, अब शुरू हो जाइए। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, करके दिखाओ। टाइम लीजिएगा अच्छे से इस क्वेश्चन को करने के लिए, जल्दबाजी मत करना इसमें। काम वही होगा, कुछ भी अलग नहीं है।
कुछ हुआ? कितने आंसर निकाले तूने? कह रहा 2 और 1 पानी। और भी आंसर आएंगे। कितने निकाले आशीष? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अरे ये भी 2 होंगे, फिर ये भी 2 होंगे, 2 कितने हो जाएंगे? 2 बच्चों इसके टोटल 4 आंसर आएंगे। अब कर लो चारों। चलो मैं बता देता हूँ कैसे। कराऊंगा नहीं, सुन लीजिए। सुनो भाई, क्लास प्लीज इधर भाई 1 सेकंड के लिए सुन लीजिए, फिर आप कर लीजिएगा। 1 मिनट बोर्ड पे ध्यान देना, फिर आप कर लीजिएगा। ए सचिन, फिर हुआ नहीं तो मारूंगा बेटा। ये 2 के बीच में रिएक्शन है, ढंग से सुनना। आपको क्या लगता है कि रिएक्शन मिक्सचर में बस इसके 2 ही मॉलिक्यूल, एक ही और एक ही? नहीं सर, जब भी चीजें मिलती है ना तो इसके भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं और इस बी के भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। एग्री करते हो कि नहीं करते? अब आप बताओ, एक पॉसिबिलिटी आपको नहीं लगती कि ये है कि इसका मॉलिक्यूल खुद के मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर जाए और CH3 CHO CH3 CHO से ही रिएक्ट कर गया डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में? तो क्या अभी नहीं पढ़ाया मैंने? CH3 CHO CH3 CHO से कर गया तो बनेगा नहीं बनेगा आंसर? अरे तो भैया ये अपने साथ सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन कर सकता है। इसका मॉलिक्यूल खुद के मॉलिक्यूल से कर सकता है सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। इसका मॉलिक्यूल खुद के मॉलिक्यूल से सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन कर सकता है, कर सकता है? दूसरा बताओ जरा, 2 प्रोडक्ट हो गई। तीसरा बताओ, इसका O निकले, इसके 2 अल्फा हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। सिखाऊंगा, चिंता मत करिए। और चौथा केस है जब इसका O निकले, इसके 2 अल्फा हाइड्रोजन निकले, 4। तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे बोलो? 4। 2 सेल्फ के और 2 क्रॉस के। कर दो हैं? इसी रास्ते पे था। कुछ को नहीं समझ आ रहा ना? बिल्कुल भी नहीं आ रहा? चारों बहुत अच्छे। कुछ बच्चों के 4 आंसर आ गए। एक मिनट और दूंगा, फिर अगला क्वेश्चन दूंगा। बोर्ड पे बनाऊंगा तब मैच करियो। हर्ष, तूने कुछ नहीं ट्राई करना ना? पेन ही गायब हो गया। बहुत बढ़िया। सभी बच्चे बोर्ड पर देखेंगे भाई। क्लास इधर आइए बच्चों। कनिष्का बताओ, एक प्रोडक्ट क्या बन सकता है जब इसका मॉलिक्यूल खुद से सेल्फ करेगा? बताओ कैसे करेगा? इसका O निकलेगा। क्लास देखो, हम लोगों को ना इतना भी नहीं करना पड़ता, आपको भी प्रैक्टिस के बाद इतना नहीं करना पड़ेगा, देखते ही आइडिया लग जाएगा। कैसे? मैं इसी का O निकालूंगा, इसी के 2 अल्फा हाइड्रोजन। थोड़ा दिमाग लगाओ। इसी का O, इसी के 2 अल्फा। तो जब मैं इसका O निकालूंगा तो मॉलिक्यूल कैसे लिखूंगा? CH3CH। रुक जाऊंगा CH पे, क्योंकि इसका O निकलना है। इसका क्या निकलना है बोलो? O। फिर इसी के दूसरे मॉलिक्यूल के 2 अल्फा हाइड्रोजन निकलने हैं, तो डबल बॉन्ड लगा के उसके 2 हाइड्रोजन निकाल दूंगा, बस 1 हाइड्रोजन छोड़ूंगा कार्बन के पास और CH। देखो कितना आसानी से बन गया। धीरे धीरे इजी लगने लगेगा। दूसरा चलो बताओ भाई क्लास, देखो डायरेक्ट कैसे करना होता है। इसका मॉलिक्यूल खुद से सेल्फ करेगा, कैसे करेगा बोलो? इसका O निकलेगा और इसी के दूसरे भाई का बोलो क्या निकलेगा? अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो मैंने क्या करा, मैं इसको लिखता हूं बच्चों CH3। मैंने कहा एक कार्बन है और उसका CH3 मैं ऐसे लिख देता हूं। फिर डबल बॉन्ड, क्योंकि इसका O निकला होगा, क्या निकला होगा बोलो? O। और उसके निकले होंगे 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो मैंने बोलो क्या बोला? जोड़ा इसको उस कार्बन से 1 हाइड्रोजन के साथ और C डबल बॉन्ड O CH3। बोलो है कि नहीं? ये दोनों प्रोडक्ट कौन से हैं? कौन बच्चा बताएगा ये दोनों प्रोडक्ट कौन से हैं? सर ये दोनों प्रोडक्ट हैं सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। अच्छा बताइए, क्या इतने ही आंसर आएंगे? नहीं सर, 2 आंसर और आएंगे जब इसका उससे होएगा क्रॉस और इसका इससे। चलो सब बताओ, इसका O निकलेगा, उसके 2 अल्फा हाइड्रोजन बना के दिखाओ, मैं डायरेक्ट कर दूं। इसका O, उसके 2 अल्फा हाइड्रोजन, बताओ कैसे आएगा क्लास? CH3
CH, क्योंकि O तो इसका निकल चुका होगा, इसके निकलेंगे 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो डबल बॉन्ड आएगा CH और आएगा C डबल बॉन्ड OCH3। सारे आंसर अलग आ रहे हैं, ध्यान रखना। इसका हो गया इससे भाई क्रॉस, अब इसका O निकलेगा और उसके 2 अल्फा हाइड्रोजन, वो अलग आंसर आएगा। लक्ष्य नहीं आ रही समझ में बात? तो इसका O निकले, उसके 2 अल्फा हाइड्रोजन, बना के देख लेना यार, क्या टेंशन है। तो बताओ क्या आएगा सर, इसका O निकलेगा तो नीचे आएगा CH3, सर डबल बॉन्ड आएगा, उसके 2 अल्फा हाइड्रोजन निकलेंगे तो आएगा CH CHO, और प्लस में आप लोग लगा दीजिएगा H2O। ये दोनों आंसर बोलो किसके हैं? अरे यार नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा समझ में। तो एल्डोल कंडेंसेशन भी आ गया, उसकी 2 टाइप भी आ गई, सेल्फ भी और क्रॉस भी। अच्छा तो ए क्लास, क्रॉस वाले प्रोडक्ट कब बनेंगे? क्रॉस वाले प्रोडक्ट कब बनेंगे? जब 2 अलग अल्डिहाइड या 2 अलग कीटोन या अल्डिहाइड कीटोन दियो, अलग अलग दियो तो बनेगा। अगर एक ही तरह का तो एक ही प्रोडक्ट बनता है, वो सेल्फ वाला बनता है। नहीं आया समझ में? चलो करोगे एक और क्वेश्चन ट्राई, चलो करो।